कि देखिए इनके नाम के साथ और भी नामों की चर्चा हो रही थी, और जिन नामों की आप बात कर रहे हैं उन लोगों के नाम की चर्चा लगातार थी कि कहीं ना कहीं उनके नाम पर मोहर लग सकती है। लेकिन अब माता प्रसाद पांडे का नाम जब सामने आया है तो क्या पार्टी के अंदर ऐसे भी सुर हो सकते हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर राजी ना हो या निराशा हो, या फिर इस तरीके के सुर सामने आए जिसमें विरोध का एक स्वर होता है? हालांकि अभी शिवपाल यादव ने उस पर हामी भर दी है, तो कहीं ना कहीं लोग राजी हैं, लेकिन क्या कहीं एक अंदर खाने में नाराजगी भी हो सकती है? देखिए, नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए नाराजगी नहीं हो सकती कि ये नाराजगी का खतरा उस वक्त था कि अगर बसपा से आए हुए इन नेताओं में से किसी का नाम अगर इतनी बड़ी कुर्सी पर जाता, जो खुद अखिलेश यादव को एक तरीके से रिप्लेस करके वो अपनी जगह किसी को दे रहे हैं, खुद नेता प्रतिपक्ष होते वो अपनी कुर्सी किसी को दे रहे हैं, और ऐसे में बसपा से आए हुए किसी कैडर को या किसी और सियासी दल से आए हुए किसी व्यक्ति को दिया जाता तो शायद विरोध के सुर समाजवादी पार्टी के भीतर उठते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और समाजवादी पार्टी ने यह तय किया, यानी अखिलेश यादव, शिवपाल यादव ने यह तय किया कि पार्टी के किसी मूल काडर को ही आगे बढ़ाना जाना चाहिए जिसकी निष्ठा समाजवादी विचारधारा से या समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही हो। ऐसे में माता प्रसाद पांडे सबसे फिट नाम नजर आता है, और इस बात की चर्चा हो रही थी कि शायद ये भी हो सकते हैं, लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि नहीं, किसी दलित को ही वो मैदान में उतारेंगे, इसलिए इंद्रजीत सरोज का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था। देखिए, एक और नाम था मनोज पारस का, उसका जिक्र 4-5 दिन पहले तक पार्टी के भीतर हो रहा था, लेकिन आज सुबह से मैंने भी उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि वो नाम किनारे कर दिया गया था। लेकिन इंद्रजीत सरोज आखिरी तक दावेदारी में थे, वो आखिरी तक रेस में थे। लेकिन ऐसे समय में माता प्रसाद पांडे को उतारना, और वो भी तब जब समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने ये कहा कि आप ही तय कर लीजिए कि किसको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दी जानी चाहिए, यानी विरोध हो सकता था। लेकिन चूंकि एक जिम्मेदारी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पे सौंप दी गई, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी कोर टीम के साथ, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण नाम खुद शिवपाल सिंह यादव का है, जो इस वक्त संगठन में सबसे ज्यादा प्रभावी है और उनकी सबसे ज्यादा मर्जी चलती है, तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव से राय मशवरा करने के बाद, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनसे राय मशवरा करने के बाद यह तय पाया गया कि पार्टी को अगड़ों को भी नहीं छोड़ना चाहिए और उनको भी साथ लेके चलना चाहिए, और नेता प्रतिपक्ष जैसा पद समाजवादी पार्टी के मूल काडर के पास होना चाहिए, और उसमें भी सबसे अनुभवी कौन हो सकता था, तो वो एक नाम निकल के आया, माता प्रसाद पांडे का। तो उनको ये कुर्सी दी गई, यानी अब वो अखिलेश यादव की जगह मोर्चा संभालेंगे। देखिए, माता प्रसाद पांडे के साथ एक और चीज जो उनको इस पद के लिए उसका हकदार बनाती है, वो ये कि बहुत मुखर होके बोलते हैं। उनको उत्तर प्रदेश की वस्तु स्थिति का पूरा ज्ञान है, वो उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से वाकिफ हैं, वो अलग अलग इलाकों की समस्याओं को जानते हैं, और उससे भी अहम बात कि वो जमीन से जुड़े नेता हैं, और वो जमीनी धरातल पर किस तरीके की परेशानियां हैं, सदन में कौन से मुद्दे प्रभावी हो सकते हैं और कौन से ऐसे मुद्दे जो जनता को अपील कर सकते हैं, उन तमाम मुद्दों को वो भली भांति समझते हैं। ऐसे में वो एक ऐसा नाम था जिस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी, ना कोई असंतुष्टि का भाव, ना कोई विरोध का स्वर। जैसा आपने जिक्र भी किया, देखिए सीनियर नेता हैं और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं, और जिस तरीके का उनका पूरा अगर हम देखें प्रोफाइल, तो इतने सारे पदों पर रहने के साथ साथ समाजवादी पार्टी की जो भी बड़े फैसले थे उनमें भी कहीं ना कहीं वो शामिल रहे हैं। तो जिस तरीके से उनके नाम पर मोहर लगी है, तो ये हम यह समझना चाहेंगे कि देखिए मुलायम सिंह के करीबी थे, और जो उनका पूरा एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को देखते हुए, उनकी समाजवादी पार्टी की तरफ निष्ठा को देखते हुए भी अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ये कभी भी जोखिम मोल नहीं लेती कि वो किसी बाहर से आए हुए व्यक्ति को इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पर बैठा ले जो समाजवादी पार्टी के मूल काडर का ना हो, और यही एक पेश था जो इंद्रजीत सरोज के नाम को पीछे कर रहा था। बाकी और कोई वजह नहीं थी, वो बिल्कुल फिट थे नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए। अगर पीडीए के फार्मूले में अगर डी का दलित जोड़ते, क्योंकि विधान परिषद में संसदीय दल का नेता की कमान एक पिछले वर्ग की जाति के व्यक्ति को दिया जा चुका है, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि किसी दलित वर्ग से ही उतारा जाएगा। लेकिन दलित चेहरों में बहुत नाम नहीं थे।
अगर इंद्रजीत सरोज की बात किया जाए तो मनोज पारस एक नाम है, और उसके बाद जो बाकी जो दो है वो बहुत जो दलित बिरादरी से आते हैं, एक सोनकर समाज से, एक दूसरी बिरादरी से है, वो दोनों बहुत नए हैं और उनके पास इतना अनुभव नहीं है। लिहाजा ये बड़ा महत्वपूर्ण पद था, जिम्मेदारी वाला पद था, क्योंकि पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करना था वहां पर, समाजवादी पार्टी को, पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट करना था। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि किसी अनुभवी व्यक्ति को उतारा जाए। इसी लिहाज से ही ये फैसला लिया समाजवादी पार्टी ने, खुद अखिलेश यादव ने, कि माता प्रसाद पांडे मंत्री रह चुके हैं, वो विभागों के कामकाज को समझते, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, सभी दलों को साथ लेकर के वो चल चुके हैं, उनके कार्यकाल की लोग तारीफ भी करते हैं और उनके अनुभव पर किसी को कोई शक नहीं है। जो व्यक्ति कई टर्म विधायक रहा हो, कई बार मंत्री रहा हो, विधानसभा का अध्यक्ष रह चुका हो, और सबसे बड़ी बात समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जिसने नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ, जनरल मिश्रा जी के साथ, मोहन सिंह जैसे समाजवादियों के साथ बड़े लंबे अरसे तक काम किया हो, ऐसे व्यक्ति के नाम पर किसी को कोई आपत्ति होनी भी नहीं थी। और उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि वो जो सियासी समीकरण, जो जातिगत समीकरणों का ही प्रतिनिधित्व करता है, उस जातिगत और सियासी समीकरण में भी माता प्रसाद पांडे फिट बैठे थे। अब समाजवादी पार्टी को कोई ये नहीं कहेगा कि ये अगड़े के विरोधी है, ये सिर्फ दलित और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, दो राय नहीं है यादवों की मानस राजनीति कि ये करते हैं। सियासी समीकरण को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है।